हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज लाइंस एंड शेप्स। यानी कि जो आसपास हमने भी बहुत सारी शेप्स देखी है ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, हमारा समोसा ट्राइंगल, ठीक है, या फिर आपकी चॉकलेट हो गई। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिनकी शेप्स हमारे पास है पर उनका नाम तो हमें पता ही नहीं है। तो आज उन सभी चीजों का नाम हम यहाँ पर सीख लेंगे और उनका नाम सीखने के बाद आपको क्या करना है कि जब भी वो शेप आपके सामने आएगी तो आप उसे ये नहीं बोलोगे कि ऐसा था वो वैसा था, आप उसका नाम लेके बोलोगे। अरे मम्मी, समोसा तो ट्रायंगल होता है ना, अरे मम्मी आपकी जो रोटी है वो तो सर्कल है ना। इस तरीके से हम इन शेप्स के बारे में, इनका नाम और इनके बारे में सीखेंगे। साथ ही हमारा आ जाता है लाइन। कहते हैं ना, एक लाइन क्रिएट करो, एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये बच्चों जो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो स्टैंडिंग हो, वो हर एक लाइन हमारी कंसीडर होती है लाइन में। तो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो लाइंस के बारे में तो सभी बच्चों को पता ही होगा। ओके, उसके बाद बात आ जाती है शेप्स की। शेप्स मेड बाय यूजिंग द लाइंस, यानी कि जो लाइंस हमने अभी देखी हैं, इन्हीं की लाइंस की हेल्प से तो हम अपनी शेप्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन सी शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास आ गई हमारी प्लेन शेप्स। प्लेन शेप्स को हम कैसे समझेंगे बच्चों के, ठीक है, चलो अभी देखते हैं। प्लेन शेप्स को हम जनरली यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल इज मेड फ्रॉम 3 साइड, यानी कि हमने यहाँ पर 3 साइड से 1 2 एंड 3 साइड्स हैं। अब देखो, ट्राइंगल के हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स है। पिज्जा सबने खाया होगा ना, इट इज अ ट्राइंगल। हमारे यहाँ सैंडविच, और ये हमारा ट्राइंगुलर प्लॉट। अब यहाँ पर बात आ जाती है स्क्वायर की। स्क्वायर कितनी साइड से बना है? 1 2 3 4। ओके, ऑल लाइंस आर इक्वल इन स्क्वायर। सारी लाइंस जो होती है ना बच्चों एक स्क्वायर में, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने चेस बोर्ड की बात कर ले, मिरर या फिर सर्कुलर हमारा वॉल क्लॉक हो गई, या फिर हमारा कार्डबोर्ड। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन मेड फॉर स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर हमारी ये भी 4 लाइन स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों? यहाँ देखो, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है, बट इसमें क्या है, वो चारों साइड्स इक्वल नहीं है। ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये हमारे एग्जांपल्स हैं हमारे रेक्टेंगुलर शेप के। फिर हमारे पास आ जाता है सर्कल, और ये तो सर्कल तो मुझे लगता है सबसे इजी। एक हमारा सबसे बड़ा गोला। किस किस को मार्क्स में गोला मिला है, किस किस को 0 मिला है? बट 0 हमारा ओवल होता है बच्चे। वैसे ये O फॉर ऑरेंज वाला सर्कल है। ठीक है, तो हमारा कॉइन इज अ सर्कल, हमारी प्लेट इज अ सर्कल, वॉल क्लॉक, टायर, ठीक। ओवल जिसकी बात करें थे, 0 की बात करें तो ये है हमारा ओवल। सर्कल का मतलब ये होता है कि वो पूरा राउंड होगा। ये थोड़ा सा सर्कल बट थोड़ा स्ट्रेच सर्कल होगा, इसे स्ट्रेच कर दिया, इसे खींच दिया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था ना, गोल मटोल लग रहा था, तो इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके ओवल शेप्स के। ड्रॉ शेप्स ऑफ द लाइन। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है ट्राइंगल, तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, देन दिस एंड दिस। तो ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों, ये आपको ड्रॉ करना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। सॉलिड शेप्स का मतलब है हमारा कि जिनका हम ये कहते हैं कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, या वो थोड़ा सा 3D वे दे रही है, हमें आगे पीछे होने का बता रही हैं कि उनके आगे भी कुछ है, पीछे भी कुछ है। आप अगर इन शेप्स में देखोगे तो हमें सिर्फ इनका फ्रंटल पार्ट दिख रहा है, बट यहाँ पर इनका फ्रंट, साइड, बैक सबका हमें हिंट लग रहा है। क्यूब इज मेड फॉर 12 लाइन्स। कितनी लाइन से बना है क्यूब? 12 लाइन से बना है। डाइस इज अ क्यूब, कार्डबोर्ड इज अ क्यूब एंड रूबिस्कस इज ऑल्सो अ क्यूब। हाउ टू ड्रॉ अ क्यूब? पहले आप एक स्क्वायर बनाओगे, फिर दूसरा स्क्वायर बनाओगे, और फिर इनको कनेक्ट कर दूंगा। आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करो, ये इसको, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो एंड में आपका बन गया स्क्वायर। यानी कि 2 सर्कल्स को बनाना है और उनके वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है। फिर हमारे पास आता है क्यूबॉइड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम 12 लाइन्स, और ये हमारे पास क्यूबॉइड्स के सारे एग्जांपल्स है। हमारा बेड, मैच बॉक्स, हमारी ब्रिक और हमारी बुक। अब इससे क्या करना है कि आपने भी रेक्टेंगल ऊपर पढ़ा ना बच्चों, तो यहाँ पर आप 2 रेक्टेंगल बनाओगे और इनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दोगे एक दूसरे से, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर क्यूबॉइड। अब बात आती है कॉन। कॉन इज मेड फ्रॉम 2 लाइन्स एंड अ सर्कल, यानी कि क्या है, हमारी 2 लाइन्स और एक सर्कल से हमारा कॉन बना है। और ये सारे एग्जांपल्स है। आइसक्रीम कॉन खाते हैं ना हम, कि हमें कॉन खानी है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओगे और नीचे ड्रॉ कर दोगे एक
सर्कल, ठीक है, तो इससे आपका बन जाएगा कॉन। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर इज मेड फ्रॉम 2 लाइंस एंड 2 सर्कल्स। जिस तरीके से वर्ड है सिलेंडर, तो हमारे घर में बच्चों जो गैस सिलेंडर आता है ना, वो इसका एक ऑप्शन है। हमारी पेंसिल इज ऑल्सो ऑप्शन, हाफ सिलेंडर एंड हाफ कोन। यहाँ पर और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करेंगे, फिर एक ऊपर सर्कल बना देंगे और फिर एक नीचे सर्कल बना देंगे, और ये बन जाएगा हमारा सिलेंडर। नेक्स्ट वी हैव स्फीयर। स्फीयर का हमारा जो नॉर्मल स्पेस है वो उसका सर्कल का बन जाएगा स्फीयर। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो बॉल, ये ग्लोबल, ग्लोब, सन, ये सब एग्जांपल्स हमारे हैं शेप पे। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहली बात क्या कहेगी, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल कैसा होता है, ये हमारा ट्राइंगल है। रेक्टेंगल, तो यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो कुछ इस तरीके से। क्यूब बोला है, क्यूब बनाना तो अभी तक हमें आ ही गया होगा। पहले हम 2 स्क्वायर बनाएंगे और उनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर देंगे। बच्चों अब यहाँ पर ड्राइंग की बात आई है, और जब ड्राइंग की बात आ जाए मैथ्स में, तो मुझे नहीं लगता वहां पे टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। आपको सारी शेप्स दी हुई है, सुंदर सुंदर पेंसिल को शार्प कर कर आपको ये सारे के सारे डायग्राम्स बनाने हैं। आइडेंटिफाई द शेप्स एंड मैच विद देयर नेम्स। तो ये पहला क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल ढूंढते हैं, ट्राइंगल, ये मिल गया हमें ट्राइंगल। नेक्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर इज हियर। सो इस तरीके से आप इन्हें मैच कर दोगे बच्चों, ठीक है। हर एक शेप हमने देखी हुई है, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। अब हमारे पास एक्टिविटी है, हमने हर एक शेप के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा था। तो अब आपको देखना है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, क्या वो सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको याद भी हैं या फिर आप भूल गए। अगर भूल गए हो ना, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, दोबारा से देख लो कंटेंट को और फिर देख लो और फिर जल्दी से आंसर कर देना। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।